Assalamu alaikum dear students. Today is 28th of July 2020. Our class is 5th class, subject EVS, and our topic is सुनीता in space. तो प्यारे बच्चों, कल हमने सुनीता के बारे में पढ़ा था कि वो क्या है। फिर हमने पढ़ा था कि यहाँ पे ओज़ेर और शामिर जो उन्होंने आपस में डिस्कस किया था कि जो अर्थ है वो स्पेस से कैसी दिखती है। फिर उन्होंने ग्लोब पे डिस्कस किया था। तो यहाँ से हमने यहाँ पे ओज़ेर जो था उसने कहा था कि इफ़ वी आर इन साइड, अगर हम अंदर हैं, देन वेयर इज़ द स्काई, तो आसमान कहाँ है, द सन कहाँ है, द मून और सूरज कहाँ है, एंड द स्टार और स्टार कहाँ है। वी मस्ट बी ऑन द ग्लोब, हम ज़रूर ग्लोब पर होंगे। एंड ऑल द सीज एंड ओशन, और जितने भी दरिया और समुंदर हैं, मस्ट आल्सो बी ऑन द ग्लोब, वो भी किसके ऊपर ज़रूरी होंगे, ग्लोब के ऊपर। तो यहाँ से शामिर कहता है पॉइंटिंग टू वर्ड द लोअर पार्ट ऑफ द ग्लोब, उसने ग्लोब का जो नीचे वाला हिस्सा था उसको पॉइंट करते हुए कहा, यू मीन टू से, आपका मतलब यह है कहने का, दैट नो वन स्टे हेयर, कि यहाँ कोई भी नहीं रह सकता। ओज़ेरा, पीपल लियो हेयर टू, यहाँ भी लोग रहते हैं। ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना आर हेयर, तो उसने कहा कि यहाँ ग्लोब के नीचे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील और अर्जेंटीना हैं। शामिर, आर द पीपल देयर स्टैंडिंग अपसाइड डाउन, क्या ये लोग ऊपर की तरफ नीचे यानी अपसाइड डाउन है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ है। वाई डोंट दीज पीपल फॉल ऑफ, क्यों ये लोग नहीं गिरते। ओज़ेर, येस इट लुक स्ट्रेंज, इज इट नॉट इट, अरे यार ये तो बड़ा स्ट्रेंज लग रहा है, ये बड़ा अजीब जैसा लग रहा है, अजनबी जैसी ये चीज़ें हैं। एंड दिस बिलियो पार्ट मस्ट बी द सी, और ये ग्लोब के ऊपर जो जितना भी बिलियो पार्ट है ये सारा क्या है, ज़रूरी ये सारा क्या होगा, पानी होगा, ये सी वाटर होगा। वाई डज नॉट द सी वाटर फॉल ऑफ, तो ये जो सी वाटर है ये क्यों नहीं गिर रहा है, ये क्यों नहीं गिर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आगे है कुछ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो इसके बारे में, आप क्या सोचते हो इसके बारे में कि ऐसा क्यों है। पहला है, इफ़ द अर्थ इज़ राउंड लाइक ए ग्लोब, अगर ज़मीन जो है ये ग्लोब की तरह राउंड है, हाउ इज़ इट दैट वी डू नॉट फॉल ऑफ, तो क्यों हम नहीं गिरते इससे, यानी अगर ज़मीन गोल है तो हम उससे नीचे क्यों नहीं गिरते। तो आप ये लिख सकते हो, वी डू नॉट फॉल ऑफ बिकॉज अर्थ हैज़ ए ग्रेविटेशनल पुल विच अट्रैक्ट एवरी थिंग्स टूवर्ड इट, क्योंकि ज़मीन के ऊपर क्या है, इसके अंदर एक ग्रेविटेशनल पुल है, यानी कशिश जिसको आप कर सकते हैं, जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। विच अट्रैक्ट एवरी थिंग्स टूवर्ड इट, यानी जो अपनी तरफ हर चीज़ को क्या करती है, खींचती है। तो आप इसको ये लिख सकते हो, वी डू नॉट फॉल ऑफ, हम नीचे नहीं गिर सकते, बिकॉज ऑफ अर्थ हैज़ ए ग्रेविटेशनल पुल, क्योंकि ज़मीन के अंदर क्या है, ग्रेविटेशनल पुल है, कशिश है। विच अट्रैक्ट एवरी थिंग्स टूवर्ड इट, जो हर चीज़ को अपनी तरफ क्या करती है, खींचती है। दूसरा, डू द पीपल इन अर्जेंटीना स्टैंड अपसाइड डाउन, क्या जो अर्जेंटीना के लोग हैं ये अपसाइड डाउन है, ऊपर की तरफ से नीचे की डाउन है। तो आप लिख सकते हो, नो, नहीं, द पीपल इन अर्जेंटीना डू नॉट स्टैंड अपसाइड, ये लोग यानी ऊपर से नीचे की तरफ नहीं है। बिकॉज द अर्थ इज़ नॉट स्टेशनरी, क्योंकि ज़मीन जो है ये एक जगह पे रुकने वाली नहीं है। इट रोटेट्स ऑल द टाइम, ये हमेशा क्या करती रहती है, रोटेट करती रहती है, घूमती रहती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह लिख सकते हो, नो, द पीपल इन अर्जेंटीना डू नॉट स्टैंड अप साइड डाउन बिकॉज द अर्थ इज़ नॉट स्टेशनरी, इट रोटेट्स ऑल द टाइम। तो प्यारे बच्चे, उसके बाद है टॉकिंग विद सुनीता, अब सुनीता से बातें करना है ना। तो क्या है, व्हेन सुनीता विलियम केम टू इंडिया, जब सुनीता विलियम हिंदुस्तान आई, ये एक बहुत बड़ी एस्ट्रोनॉट थी, जो बर्न तो यहाँ पे हुई थी, पैदा यहाँ पे हुई थी, बर्न यहाँ पे हुई थी, लेकिन ये अमेरिका के अंदर रहती थी। तो ये जब वापस यहाँ हिंदुस्तान में आई, थाउजेंड्स ऑफ द चिल्ड्रन लाइक ओज़ेरा एंड शामिर गॉट ए चांस टू मीट हर, हज़ारों बच्चों को इससे मिलने का मौका मिला, किससे, ओज़ेरा और शामिर की तरह। सुनीता से, सुनीता कहने लगी, दैट हर फ्रेंड्स, उसका जो दोस्त है, उसकी जो दोस्त है कल्पना चावला, यानी कल्पना चावला, वांटेड टू कम टू इंडिया, वो भी हिंदुस्तान आना चाहती है, एंड मीट चिल्ड्रन, और बच्चों से मिलना चाहती है।
शी केम टू इंडिया टू फुलफिल कल्पना ड्रीम। वो इसलिए हिंदुस्तान आई ताकि वो कल्पना की क्या करे, उस सपने को पूरा करे। तो होप स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।